ये कहानी है मालापुर नाम के एक गांव की। वहाँ एक पुराना कुआं था और कहा जाता था कि उस कुएं में बुरी आत्माओं का वास है। गांव के लोग कभी भी उस कुएं के पास नहीं जाते थे। कहा जाता था कि उस कुएं को तंत्र विद्या से बांध दिया गया है, लेकिन अगर कोई इंसान उस कुएं में झांककर किसी को आवाज़ दे तो वो बुरी आत्माएं फिर से आज़ाद हो जाएंगी। उस कुएं से थोड़ी ही दूर पर एक परिवार रहता था। राकेश, उसकी पत्नी मीना और उसकी नन्ही बेटी नेहा, साथ ही राकेश का छोटा भाई विजय, ये सभी एक बड़े से घर में रहा करते थे। राकेश और मीना कभी भी अपनी बेटी नेहा को कुएं के पास जाने नहीं देते थे। वो नेहा को घर से कम बाहर निकलने देते थे। एक दिन शाम के 5 बजे राकेश, उसका भाई विजय और राकेश की पत्नी मीना, ये तीनों बैठकर बातें कर रहे थे और नेहा खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। वो खेलते खेलते उस कुएं के पास चली गई और जब वो खेलकर वहाँ से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। राकेश ने फौरन एक डॉक्टर को घर बुलवाया। उस डॉक्टर ने नेहा को देखा और कहा कि इसे बहुत तेज़ बुखार है, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। उसने एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ देकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन नेहा का बुखार उतर नहीं रहा था। उस गांव में एक बाबा जी रहते थे। लोगों का उन पर बहुत विश्वास था। राकेश ने उनको अपने घर बुलवाया। बाबा जी ने जब नेहा को देखा तो उन्होंने कहा कि इस पर किसी शैतान का साया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। नेहा बाबा जी को घूर कर देख रही थी। वो अपने बेड से नीचे उतरी और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और नेहा हवा में उड़ने लगी और कहने लगी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। अचानक दरवाज़ा खुल गया और नेहा दौड़कर बाहर भाग गई। अंधेरा हो चुका था। राकेश, उसकी पत्नी और विजय सभी उसके पीछे भागे, लेकिन अचानक न जाने नेहा कहाँ चली गई थी। राकेश उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बाबा जी ने कहा शायद वो उस पुराने कुएं के पास गई होगी, लेकिन इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। राकेश ने कहा, नहीं बाबा जी, हमें वहाँ जाना होगा, वो मेरी बेटी है, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी बात समझिए, वहाँ चलिए, हमें चलना होगा। बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चल सकता हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए रास्ते में पीछे पलटकर मत देखना और कोई भी काम बिना मुझसे पूछे मत करना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कुछ मत करना। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। बाबा जी, राकेश और विजय, ये तीनों उस कुएं के पास जाने के लिए रात के वक्त निकल गए। अंधेरा बहुत था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बाबा जी और राकेश, वो दोनों आगे आगे जा रहे थे और पीछे विजय आ रहा था। रास्ते में सभी को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी जानवर की आवाज़, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़। ये सब काफ़ी डरावना था। विजय को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक किसी ने विजय को आवाज़ देकर कहा, विजय, मेरी बात सुनो। विजय, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर विजय के होश उड़ गए थे, पर उसे बाबा जी की बात याद थी, इसलिए उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। वो चुपचाप खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पैरों को छू रहा है। उसके होश उड़ गए थे, पर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। विजय जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और राकेश और बाबा जी के नज़दीक पहुंच गया। जैसे तैसे वो तीनों उस कुएं के नज़दीक पहुंच गए।
राकेश ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, नेहा, बेटा नेहा, तुम कहाँ हो? मैं हूँ तुम्हारा पापा, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अचानक कुएं से आवाज़ आने लगी, पापा मैं इस कुएं में हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश ने कहा, बेटा तुम डरो मत, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बाबा जी ने राकेश से कहा, उस कुएं के पास मत जाना, वो कोई शैतान है, ये उसकी चाल है। राकेश ने कहा, बाबा जी अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो उसे बाहर कैसे निकालूंगा? क्या पता वो सचमुच मेरी बेटी हो। बाबा जी ने कहा, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। राकेश कहने लगा, बाबा जी प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए, मुझे देखने दीजिए क्या सचमुच वो मेरी बेटी है या नहीं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तब तक तुम और विजय नेहा को ढूंढो। अचानक नेहा की आवाज़ पेड़ के पीछे से आने लगी, पापा मैं यहाँ हूँ, मैं झाड़ियों में हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे पास आइए। राकेश और विजय दौड़कर उस पेड़ के नज़दीक पहुँचे। जब उन्होंने इधर उधर नेहा को देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। राकेश और विजय ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर नेहा को बुलाने लगे, लेकिन नेहा की आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक पेड़ के पास से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। राकेश और विजय दोनों ही पीछे हट गए। तभी अचानक नेहा की आवाज़ कुएं से आने लगी। विजय ने राकेश से कहा, भैया उस कुएं में मत झांकिएगा, कहा जाता है कि अगर उस कुएं में झांककर आप किसी को आवाज़ देंगे तो सारी बुरी आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी, ऐसा मत कीजिएगा। राकेश ने कहा कि अगर उसमें नेहा होगी तो क्या पता वो सचमुच कुएं के अंदर हो, मुझे देखना होगा। विजय काफ़ी देर तक राकेश को मना करता रहा, लेकिन राकेश नहीं माना। राकेश धीरे धीरे उस कुएं के नज़दीक बढ़ने लगा। उसे नेहा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राकेश ने कुएं में झांक कर कहा, नेहा क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या तुम मुझे सुन रही हो? बेटा मैं तुम्हें निकाल लूँगा, कुछ तो बोलो। लेकिन किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। राकेश जैसे ही वहाँ से हटकर आगे बढ़ने लगा, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसकी पत्नी मीना थी। उसने कहा, नेहा घर पर ही है, वो दूसरे कमरे में थी, वो मिल गई है, आप लोग घर आ जाइए। ये सुनकर राकेश के होश उड़ गए थे। राकेश, विजय और बाबा जी ये तीनों वापस घर जाने लगे। तभी कुएं से आवाज़ आने लगी, पापा ने हमें आज़ाद कर दिया, पापा ने हमें आज़ाद कर दिया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।